ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, इनका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यूअर हैं अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यू आर गोइंग टू एंजॉय क्वालिटी लेक्चर्स ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के आपको क्वालिटी लेक्चर्स मिलेंगे जिससे आपकी बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होगी, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ह्यूज एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, सेलिंग और मार्केटिंग क्या है। बेसिकली सेलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? सेलिंग फोकसेस ऑन सेलिंग व्हाट यू हैव, यानी सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपके पास है उसे बेचो। कैसे? एडवर्टाइजिंग कैंपेन एग्रेसिव होना चाहिए हमारा, यानी हमारे पास जो परसुएशन टेक्निक्स हों, कस्टमर का बिहेवियर इन्फ्लुएंस और अफेक्ट करने की टेक्निक्स होनी चाहिए। यानी ये कॉन्सेप्ट ये मानता है कि हम उस कस्टमर को भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जिसे कस्टमर को प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, यानी डिमांड कैन बी क्रिएटेड। एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स, परसुएशन टेक्निक्स, ऐसा माहौल बना दो कि आपका प्रोडक्ट बस सेल हो जाए और आपको प्रॉफिट हो जाए। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है। ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रीफ में सुनिए। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है फर्स्ट आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कस्टमर्स। हमारा जो टारगेट मार्केट है जिसे हम प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, उसकी पहचान करो, उसकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, उनका पता लगाओ, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डेवलप करो। देखिए यहां कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट प्रिपेयर करो, मार्केट में सेल करो एंड देन प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस सो दैट कस्टमर इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। यानी जो मार्केटिंग टेक्निक्स है इसका फोकस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, और जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट, बाय सेलिंग व्हाट यू हैव। चलिए आप वन बाय वन पॉइंट्स के थ्रू इसके डिफरेंस को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो डिफरेंस का जो फर्स्ट पॉइंट है फोकस, यानी जो सेलिंग कॉन्सेप्ट का फोकस क्या है, देखिए इट फोकसेस ऑन नीड ऑफ द सेलर। यानी सेलिंग कॉन्सेप्ट का फोकस है सेलर की नीड क्या है, टू अर्न प्रॉफिट बाय मेकिंग सेल, कि खूब सेल करो और बस प्रॉफिट हो जाए। दूसरी तरफ देखिए जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है इसका फोकस किस चीज पे है? इट फोकसेस ऑन नीड ऑफ द कस्टमर। इसका फोकस है कि प्रॉफिट तो अपने आप हो जाएगा, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का फोकस ही, उसके फोकस में जो है उसके सेंटर में कस्टमर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। सेकंड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट हो गया, सेकंड पॉइंट देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है। सेलिंग कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड सेल। कहते हैं भाई सेल खूब होनी चाहिए और हमारा प्रॉफिट से मतलब है, बस प्रॉफिट होनी चाहिए। दूसरी तरफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिकॉज इसमें जो हमारा पर्पज है बेसिकली अर्निंग प्रॉफिट, मेकिंग सेल बाय कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहां पर हम बेस लेकर चले हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कि अगर एक कस्टमर सेटिस्फाई है तो 10 और कस्टमर अट्रैक्ट करने बड़े इजी हो जाएंगे। वंस द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, सेल अपने आप होगी और प्रॉफिट इनहेरेंट है, बिजनेस में हो ही जाएंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट है स्कोप। मार्केटिंग, इसमें सेलिंग का स्कोप देखिए क्या है स्टूडेंट्स। सेलिंग का स्कोप है, इट्स स्कोप इज लिमिटेड टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग कॉन्सेप्ट का पर्पस तो ये है प्रोडक्ट सेल हो जाए और बदले में पैसे मिल जाए, बस यानी सेल्स रेवेन्यू अर्न हो जाए, हमें प्रॉफिट हो जाए। दूसरी तरफ देखिए इसका स्कोप में क्या क्या आता है। मार्केटिंग का स्कोप बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट वो होती है उन कस्टमर्स की पहचान करना जिनके लिए हमने प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं
ये बच्चों के लिए हैं, ये यंगस्टर्स के लिए हैं, ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हैं, या ओल्ड एज्ड पर्सन्स के लिए हैं, किसके लिए हैं? लेडीज के लिए हैं, जेंट्स के लिए हैं। हमें एक टारगेट मार्केट बनानी पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन करना होगा उसका, उनकी नीड्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग नीड ऑफ द कस्टमर, उसको समझना होगा। देयर आफ्टर उनकी नीड को समझने के बाद डेवलपिंग प्रोडक्ट फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स, ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना होगा प्लान करके, ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को जब ले और यूज करे तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो। एंड देन प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट सेल करने के बाद कोई प्रोडक्ट कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल या कोई तकनीकी खराबी या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करना। यानी कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने के बाद नहीं छोड़ देना है, उससे बार बार पूछना भी है, आर यू सेटिस्फाइड, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और अगर प्रॉब्लम हो तो उसे रिजॉल्व करना है। तो देखिए आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है, यानी इसके फोकस में सिर्फ कस्टमर है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट है सुपरमेसी, यानी सुपरमेसी किसकी है? सेलिंग कॉन्सेप्ट में आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। देखिए प्रोड्यूसर इज कंसिडर्ड किंग पिन ऑफ द मार्केट, यानी जो प्रोड्यूसर है, मार्केटर है, जो सेलर है, उसे मार्केट का राजा कहा जाता है। लेकिन ये पुराना कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट क्या है? हु इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट? कस्टमर। देखिए ये कॉन्सेप्ट कहता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, भाई कस्टमर ही राजा है। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर आता है हमारे पास, हमारा प्रोडक्ट सेल होता है, वो डिमांड करता है, तभी तो प्रॉफिट होंगे, तभी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर इज कंसिडर्ड एज द किंग पिन ऑफ द मार्केट। अब फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़िए स्टूडेंट्स। फिफ्थ पॉइंट है एफर्ट्स। सेलिंग कॉन्सेप्ट में कौन कौन से एफर्ट्स होते हैं? देखिए अग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक्स एंड सम मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स, यानी सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन को एग्रेसिवली बहुत जोर शोर से चलाइए आप, साथ में कुछ टैक्टिक्स फॉलो कीजिएगा, किसी भी तरह से कस्टमर को परसुएड करो, मना लो कि वो प्रोडक्ट खरीद ले। तो ये क्या है? ये एफर्ट्स होते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट में। और दूसरी तरफ देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या एफर्ट्स होते हैं? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यानी जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हम लोग फॉलो करते हैं। कैसे? वी स्टार्ट आवर वर्क बिफोर प्रोडक्शन, पहले हम कस्टमर से पूछते हैं मार्केट रिसर्च करके आपको चाहिए क्या। देखिए कस्टमर तो यहीं से खुश होना शुरू हो जाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है। देन डेवलपिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड, टेस्ट, लाइक्स ऑफ द कस्टमर्स, देन सेलिंग प्रोडक्ट, देन आफ्टर सेल सर्विस। इस दौरान प्रमोशनल टेक्निक्स भी चलती हैं, एडवर्टाइजिंग भी होती है, सेलिंग, सब कुछ होगा, बट उसका जो पर्पज है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। देखिए यानी यहां पर हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं ताकि हमारी सेल बढ़े, प्रॉफिट हो, मार्केट शेयर इंक्रीज हो, लेकिन किसके बाद? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बाद। और लास्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, सेलिंग और मार्केटिंग के डिफरेंस का डिमांड। डिमांड है सिक्स्थ पॉइंट, और मार्केटिंग में क्या है? इट अज्यूम्स डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मार्केट में डिमांड है भाई, पहले से प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट नो डाउट क्वालिटी वाला होना चाहिए, बढ़िया, प्रमोशनल टेक्निक्स फॉलो करो, मान लो कि डिमांड है, कस्टमर को मनाओ, परसुएड करो और हमें सेल करनी है। यानी सेलिंग कॉन्सेप्ट पहले से मार्केट में डिमांड मान के चलता है। दूसरी तरफ जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये कहता है नो, देयर इज नो डिमांड, डिमांड इज टू बी क्रिएटेड, डिमांड क्रिएट करनी होगी। कैसे? आस्क द कस्टमर व्हाट दे नीड, देन डेवलप द प्रोडक्ट, प्लानिंग करो बढ़िया तरीके से, फिर कस्टमर को प्रमोशनल टेक्निक्स के थ्रू बताइए कि दिस इज अवर प्रोडक्ट विच यू रियली नीड, यानी डिमांड इज क्रिएटेड, देन प्रोडक्ट इज ऑफर्ड एंड देन कस्टमर इज सेटिस्फाइड। तो इस तरह से ये डिफरेंस था स्टूडेंट्स सेलिंग और मार्केटिंग में। डिफरेंस बहुत इजी है, बट इसके टेक्निकल पॉइंट्स को समझिएगा कि सेलिंग कहां से शुरू होती है, कहां एंड, मार्केटिंग कहां से शुरू होती है, कहां एंड। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए स्टूडेंट्स,
क्योंकि जो केस स्टडीज हैं और एमसीक्यूज हैं वो सेलिंग और मार्केटिंग के डिफरेंस से रिलेटेड जरूर आ सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन दी जा सकती है आपको कि आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए, फाइंड करो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। तो टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी करें, वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस।